हेलो मेरे क्लास 10th के प्यारे मित्रों। आज हम लाइफ प्रोसेसेस का डाइजेस्टिव सिस्टम का पोर्शन पढ़ेंगे। इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो पोर्शन हैं जो कि हमको स्टडी करने हैं या जानने हैं। एक पोर्शन हो गया अमीबा और दूसरा पोर्शन है हमारा ह्यूमंस का। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे और अमीबा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है, ऑर्गेनिज्म है। और ह्यूमंस मल्टीसेलुलर है। तो दोनों के अंदर डाइजेशन तो होता है, लेकिन परफॉर्म करने वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। अब ह्यूमंस के अंदर भी डाइजेशन हो रहा है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो इन डेप्थ हम स्टडी करेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी पाई जाती है ह्यूमंस के अंदर। लेकिन अगर हम अमीबा के अंदर देखते हैं तो वो एक सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है और सारा काम वो सिंगल सेल करता है। यानी जो डाइजेशन का काम है वो पूरा का पूरा जो है वो अमीबा करता है। अमीबा की अगर हम बात करते हैं तो इसका कोई एक शेप नहीं होता। सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है, आप जानते हैं। और इसके अंदर दो तरीके के वैक्यूल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। एक तो ये फूड वैक्यूल है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये न्यूक्लियस हो गया और ये क्या हो गया? सूडोपोडिया। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। जो कि एक जेली लाइक फ्लूइड की तरह जो है वो होता है। अब आप इमेजिन करें कि एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, वो भी अपना खाने को पचाएगा, डाइजेस्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, सर्कुलेट करेगा, सारे काम वो करेगा। लेकिन क्योंकि हमको डाइजेशन से लिमिट करना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। तो ये जो डाइजेशन का काम होगा वो कौन करेगा? फूड वैक्यूल। ये काम करेगा डाइजेशन का। ठीक है। अब थोड़ा सा हम ह्यूमंस के बारे में देख लेते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो एलिमेंट्री कैनाल होती है, दूसरा इसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स फॉर एग्जाम्पल जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, पेनक्रियाज है, लिवर है, इवन स्टमक के अंदर भी ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। ठीक है। इंटेस्टाइन भी रिलीज करती है कुछ हार्मोन्स। ठीक है। तो अलग अलग तरीके के ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर पाए जाएंगे, जिसके बारे में इन डेप्थ आगे हम पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है
वो माउथ से स्टार्ट होती है और माउथ से लेकर एनस तक ये पूरी जो एक ट्यूब लाइक पोर्शन होता है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और ये ह्यूमंस के अंदर जो ग्रोन अप ह्यूमंस हैं तकरीबन 9 मीटर्स के करीब होती है या 30 फुट इसको आप बोल सकते हैं, या आप 9 मीटर्स जो हैं वो याद रख के चलें। 9 मीटर्स जो हैं वो इसकी लेंथ होती है। तो अगर हम देखें तो जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के या डाइजेस्टिव मैकेनिज्म के, वो कौन कौन से हैं? एक तो एलिमेंट्री कैनाल हो गया। एलिमेंट्री कैनाल कैसी है? लंबी है, हॉलो है, लॉन्ग है, हॉलो है, खोखली है, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है और इसके साथ जुड़े हुए हैं बहुत अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं? अब अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स क्या है? एक ग्रुप है सेल्स का, टिश्यूज का, ऑर्गन्स का। अब ये क्या काम कर रहा है? ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है या हार्मोन्स रिलीज करता है। अब ग्लैंड्स भी अगर हम देखें तो दो टाइप के होते हैं, इनके बारे में डेप्थ में आगे पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। तो उम्मीद करता हूँ आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक लंबी हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके साथ अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं डाइजेशन के लिए। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या हैं? ये एक इस तरीके का ग्रुप होता है ऑर्गन्स का या टिश्यूज़ का या सेल्स का जो कि अलग अलग एंजाइम्स को सीक्रेट करता है। इस या तो हार्मोन सीक्रेट करता है या एंजाइम सीक्रेट करता है और इन दोनों की मदद से ही क्या होता है? डाइजेशन जो है वो होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।